बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम 1.3 कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स के हमारी मरा की ज़िंदगी है उनमें इस्तेमाल पढ़ रहे थे। ये फर्स्ट 4 क्वेश्चन हम इसके कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे आज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमें कहा है द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। ठीक है, वो कह रहा है कि जो 2024 में जो समर था वो गैर मामूली गर्म था। ठीक है, लाहौर में। तो हमने जो टीवी की न्यूज़ है, टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेंटीग्रेड बाय यूजिंग फार्मूला दिस फाइंड द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। बेसिकली हमें उसने सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, हमने उसको फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम सवाल को उर्दू में देखते हैं तो हमारे पास वो कह रहा है 2024 के मौसम सरमा के दौरान लाहौर में गैर मामूली तौर पर गर्म था। ठीक है, जो हमारे पास टीवी न्यूज़ थी वो दर्जा हरारत को 48 डिग्री सेंटीग्रेड में बता रही थी। ठीक है, और आपने ये कुल्हे इस्तेमाल करते हुए दर्जा हरारत को फ़ारेनहाइट स्केल में मालूम करना है। ठीक है, फार्मूला उसने हमें दे दिया है। ठीक है, इसको इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले जो टेम्परेचर उसने हमें दिया है, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड हमारे पास क्या आएगा, 48 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, टेम्परेचर सेंटीग्रेड में उसने हमें 48 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, उसके लिए हम जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो भी उसने हमें गिवन है। ठीक है, ये है हमारे पास 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पे जो सेंटीग्रेड में हमारे पास टेम्परेचर है उसको हमने पुट करना है, इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल लेना है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास 9/5 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे हम अपना जो टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में उसको हम पुट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, प्लस 32 है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या है 48 जो है। तो स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज़ 72 ईयर। ठीक है, 72 ईयर्स सम है फादर और सन की एज का। ठीक है, 6 ईयर गो द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। ठीक है, वो कह रहा है 6 साल पहले जो बाप की उम्र है वो 2 गुना ज़्यादा है बेटे की उम्र से। ठीक है, व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर्स अगो। 6 साल पहले जो बच्चे की उम्र है वो हमने फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन को देखते हैं उर्दू मीडियम में। बाप बेटे की उम्र का मजमुआ 72 साल, बाप बेटे की उम्र का मजमुआ 72 साल है। 6 साल पहले बाप की उम्र बेटे से 2 गुना थी। ठीक है, 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या होगी ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम जो वैल्यूज़ गिवन है उन्हीं की तरफ देखते हुए क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। बेटे की उम्र है उसका हमें मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। सन्स करंट एज इज़ एक्स। ठीक है, कोई भी नंबर ले लेंगे हम एक्स। ठीक है, फादर्स करंट एज इज़ 72 माइनस एक्स ईयर। ठीक है, जो फादर की एज है वो उसमें से हम क्या करेंगे, सन की एज को माइनस कर देंगे तो हमारे पास फादर की एज आ जाएगी। ठीक है, 72 माइनस एक्स ईयर्स। ठीक है, अगर 6 ईयर्स अगो सन की जो एज है वो इस तरह है। ठीक है, हमने लेट किया था जो सन की एज क्या है वो एक्स है। ठीक है, 6 ईयर अगो मतलब 6 साल जो हैं वो ज़्यादा हो गए तो 6 साल अगर हम इसमें माइनस कर देंगे 6 ईयर अगो चला जाएगा। ठीक है, तो जो बाप की उम्र है जो 6 ईयर अगो वो किस तरह होगी, 72 माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या बन जाएगा, ये बाप की उम्र है 6 साल पहले। बाप की उम्र हमारे पास क्या आई थी 72 माइनस एक्स, इसमें से अगर हम 6 को माइनस कर देंगे तो ये 6 ईयर गो बाप की उम्र आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ रही है बात की। यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 72 में से 6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये 66 माइनस एक्स आ जाएगी, फादर्स एज 6 ईयर्स अगो। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखें 6 ईयर्स अगो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, वो कंडीशन क्या बता रही है कि जो बाप की उम्र है वो जो 6 साल पहले बाप की उम्र है वो कितनी थी, बेटे की उम्र से 2 गुना ज़्यादा थी। अब 6 ईयर्स अगो जो बेटे की उम्र थी वो x माइनस 6 थी। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, जो फादर की एज है 6 ईयर अगो वो 66 माइनस एक्स है, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब वो कह रहा है कि जो बाप की उम्र है वो 2 गुना ज़्यादा है बेटे की उम्र से। ठीक है, बेटे की उम्र से x माइनस 6 है तो 2 गुना करेंगे हम तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, बच्चे की उम्र आ जाएगी, बाप की उम्र आ जाएगी बच्चे से 2 गुना ज़्यादा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए हम 66 माइनस एक्स आ गया
टू एक्स माइनस 12 आ गया, ठीक है। इसको हम इस साइड पे ले जाते हैं, 2x है, x को हम इधर ले जाते हैं और जो माइनस 12 है इसको हम इधर ले आते हैं, ठीक है। 66 प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 2x, यहाँ पे माइनस का था ना तो ये इधर आके प्लस का हो गया, ठीक है। यहाँ से 2x था और ये प्लस x आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। आप देखें इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 78 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या आया, 3x आ गया, ठीक है। यहाँ से अगर हमने x की कीमत फाइंड करनी है तो 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x, ठीक है। ये यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6 और 3 6 ज़ार 18, ठीक है। ये हमारे पास x आ गया है, ठीक है। यहाँ से x आ गया हमारे पास 26। अब हमने फाइंड क्या करनी है, 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी, ठीक है। वो 6, ये देखें ये वाली स्टेटमेंट है, 6 ईयर गो सन्स एज, इसमें से, ठीक है, ये देखें, ठीक है। ये हमारे पास x माइनस 26 था, x माइनस 6 हमारे पास 6 साल पहले बच्चे की उम्र है, तो x की कीमत है, इसमें से 6 को माइनस कर देंगे तो 20 ईयर्स आ जाएगा। 20 ईयर्स एज है बच्चे की, सन की जो एज है वो 20 ईयर्स है 6 ईयर्स अगो, ठीक है स्टूडेंट्स। यही हमारे पास आंसर है। हाँ तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने कहा है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ 9,60,000, एग्जाम्प्टेड अमाउंट इज़ 1,30,000, हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%, ठीक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन को हम उर्दू मीडियम में देखते हैं। तैयब की सालाना आमदनी 9,60,000 रुपये है, जबकि मुस्तस्ना रकम जो है वो 1,30,000 है, ठीक है। वो कह रहा है कि 0.75% की शरह से इसे कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले हम जो गिवन डाटा है उसमें से जो वैल्यूज़ उसने दी हैं हमें वो लिख लेंगे। टैक्सेबल अमाउंट है हमारे पास टोटल इनकम, माइनस करेंगे अगर हम इसमें से एग्जेम्प्टेड अमाउंट, ठीक है स्टूडेंट्स। जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है उसमें से टोटल इनकम में से अगर हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे टोटल इनकम उसकी है 9,60,000, ठीक है। और इसमें से हम माइनस करेंगे 1,30,000, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 830,000 आ जाएगा जो टोटल अमाउंट जिस पे उसने टैक्स पे करना है। टैक्स रेट हमारे पास क्या है, 0.75%, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो टैक्सेबल अमाउंट है 830,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 83 ये एज इट इज़ आ जाएगी। ये हम इसको फाइंड करेंगे तो हमारे पास डिवाइड करेंगे इसको 0.75 है, ठीक है। नीचे हमारे पास इसको ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास 830,000 मल्टीप्लाई 0.0075 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो टोटल जो अमाउंट है जो उसने पे करनी है 6225 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। ये वो अमाउंट, यहाँ से हमारे पास 830,000 है, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.0075 के साथ, हमारे पास 6225 अमाउंट आ जाएगी जो उसने एज ए टैक्स पे करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने कहा है फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन 3,75,000 रुपीज़ फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली, ठीक है। सालाना 14% तरह से हमने 3,75,000 पे, हम उर्दू में देखेंगे तो 3,75,000 रुपये में एक साल के लिए 14% शरह से मुनाफा मालूम करें, ठीक है स्टूडेंट्स। जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो हमारे पास वो है 3,75,000, ठीक है स्टूडेंट्स। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 14% है, ठीक है। 14 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.14 आ जाएगा। इसी तरह जो टाइम है वो 1 ईयर का है, ठीक है स्टूडेंट्स। और कंपाउंड मार्कअप के फार्मूला हमारे पास होता है जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको 1 प्लस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिवाइड और जो टाइम है वो ऊपर लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट, पावर में जाएगा और ये इसमें से माइनस कर देंगे हम प्रिंसिपल अमाउंट को। इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास 3,75,000 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई आ जाएगा 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.14, टाइम हमारे पास 1 ईयर है, ठीक है। यहाँ पे अगेन हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी प्रिंसिपल अमाउंट की, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से देखें 375, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे 1.14 आ जाएगा, ठीक है। ये बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे
तो हमारे पास आंसर आएगा 4,27,500 आ जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे हम जो वैल्यू है हमारी, ठीक है स्टूडेंट्स। पास जो एक्चुअल अमाउंट है, जो मुनाफा आ जाएगा वो आएगा 52,500, ठीक है स्टूडेंट्स।